नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान सर एजुकेशन ऐप में। यूपी ट्रिपल एससी के एग्जाम्स के, वनडे एग्जाम्स के, एसएससी एग्जाम्स के, पुलिस एग्जाम के, रेलवे एग्जाम के फ्री इनिशिएटिव आपको इसी चैनल में मिलते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर लीजिएगा। और हमारे ऐप ज्ञान सर एजुकेशन ऐप को गूगल प्ले स्टोर से आप इंस्टॉल जरूर कर लीजिएगा। इसमें सारे वनडे के एग्जाम्स के कोर्सेज आपको मिलेंगे बहुत ही कम दामों में। तो दोस्तों, यूपी पुलिस यानी यूपीएसआई का जो पेपर 2021 का था 4 से 6 बजे वाली शिफ्ट का, उसका आज देखेंगे। अब हिंदी का हम लोग देखिए टॉपिक वाइज मैं आपको पीवाईक्यू एनालिसिस करा रहा हूँ जितने भी यूपीएसआई के पेपर हुए हैं। ठीक है, हिंदी का हम लोग देख रहे हैं पहले और जीएस के। ठीक है, पहले इनको अच्छे से देखिए, उसके बाद मैथ्स और रीजनिंग पे आएंगे। एसआई का नोटिफिकेशन बहुत जल्द कभी भी आ सकता है, इसलिए अपनी तैयारी को आप जारी रखिए, अपनी तैयारी को शुरू कर दीजिए। अच्छे से सिलेबस के एक एक पॉइंट को देखिए, पीवाईक्यू का अच्छे से एनालिसिस करिए और हिंदी, जीएस, मैथ्स, रीजनिंग के सारे सिलेबस के टॉपिक को अच्छे से आप लर्न करिए। मैथ्स, रीजनिंग की प्रैक्टिस करिए, टेस्ट लगाइए, क्योंकि कब एग्ज़ाम आ जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा और एग्ज़ाम होकर चला जाएगा, आपकी तैयारी हो भी नहीं पाएगी। इसलिए तैयारी अभी से शुरू करिए। ज्ञान सर एजुकेशन ऐप पे हम आपकी यूपीएसआई की पूरी तैयारी प्लस टेस्ट सीरीज़, उसमें आपको पूरे नोट्स देंगे, कहीं से कुछ नहीं लेना, कोई बुक ना नोट्स बनाने, पूरे नोट्स आपको देंगे प्लस वीडियोज़ आपको देंगे। बढ़िया से समझिए, वीडियोज़ से, नोट से पढ़िए और टेस्ट से प्रैक्टिस करिए। ठीक है, बस आपको पढ़ना है और कुछ नहीं करना है। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। संयुक्त सर्वनाम नामक सर्वनाम की एक पृथक श्रेणी का उल्लेख इनमें से किस विद्वान ने किया है? तो संयुक्त सर्वनाम नामक सर्वनाम की पृथक श्रेणी का उल्लेख करा है डॉक्टर दीमशित्स। किसने? डॉक्टर दीमशित्स ने करा है। फिर जो क्रिया अभी हो रही है उसे क्या कहते हैं भाई? तो जो क्रिया अभी हो रही है उसे कहते हैं अपूर्ण वर्तमान। क्या कहते हैं? अपूर्ण वर्तमान, क्योंकि अभी हो रही है वो। जो हो चुकी होगी तो बोलेंगे पूर्ण वर्तमान, है ना। इनमें से कौन सा नाम मिश्र बंधुओं में सम्मिलित नहीं है? इनमें से कौन सा नाम मिश्र बंधुओं में नहीं सम्मिलित है? तो मिश्र बंधुओं में कृष्ण बिहारी नहीं सम्मिलित है, गणेश बिहारी, सुखदेव, श्याम बिहारी सम्मिलित है, कृष्ण बिहारी नहीं सम्मिलित है। फिर कह रहा कोई आ रहा है, वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? कोई आ रहा है, तो कोई आ रहा है भाई अनिश्चयवाचक वो है ना, निश्चित तो है नहीं कौन आ रहा है, तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। इसके बाद राम बाजार जा रहा है, इसका संदिग्ध भूतकाल में रूपांतरण क्या होगा? संदिग्ध भूतकाल यानी राम बाजार गया होगा। भाई संदिग्ध संधि वो आ गया ना, संशय की, गया होगा भी है नहीं, तो संदिग्ध हो गया ये। श्याम पेंसिल से लिखता है, इनमें से कौन सा कारक है इसमें? श्याम किससे लिखता है? पेंसिल से, तो इसमें करण कारक है। कौन सा कारक है? करण कारक। फिर कह रहे हैं इनमें से लड़ाई में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? लड़ाई में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है? तो आई प्रत्यय है ना, लड़ाई आई प्रत्यय है ना। प्रत्यय जो होता है जो शब्दों के बाद लगता है। फिर इनमें से अपेक्षा के संपादक कौन थे? अपेक्षा के संपादक, तो अपेक्षा के संपादक थे तेज सिंह। कौन थे? तेज सिंह। इनमें से अमानक वर्णों का विकल्प कौन सा है? अमानक वर्णों का विकल्प, तो अमानक वर्णों का विकल्प है भा, जैसे है ना, भा हो गया, आ रा या ये सब नहीं, भा हो गया। फिर कह रहा है कुंडलिया छंद किन दो छंदों के योग से बनता है? कुंडलिया छंद, तो कुंडलिया छंद बनता है दोहा और रोला के योग से। किससे बनता है कुंडलिया छंद? दोहा और रोला, इनसे बनता है कुंडलिया छंद। भाषा संवर्धनी सभा कहाँ स्थापित की गई है? भाषा संवर्धनी सभा, तो भाषा संवर्धनी सभा अलीगढ़ में स्थापित की गई है। कहाँ पे? अलीगढ़ में। पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किस लेखक को प्रदान किया गया था? तो पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला था? जी शंकर कुरूप। किसको दिया गया था? जी शंकर कुरूप को। तो आप देख सकते हो हिंदी का लेवल काफ़ी अच्छा होता है और कोशिश करनी है आपको हिंदी में 40 में 35 लाने ही होंगे, तभी आप कट ऑफ के आसपास पहुंचेंगे। सकर्मक क्रिया इनमें से किस पर प्रभाव पड़ता है? सकर्मक क्रिया में, तो सकर्मक क्रिया में कर्म पर प्रभाव पड़ता है। किस पर प्रभाव पड़ता है? कर्म पर। कह रहा है इसमें से छाया शब्द का बहुवचन क्या होगा? छाया का बहुवचन क्या होगा? छाया ही रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भाषण के लिए उपयुक्त विशेषण होगा? भाषण के लिए विशेषण क्या होगा उपयुक्त? ओजस्वी। क्या हो जाएगा? ओजस्वी। इनमें से शुद्ध शब्द कौन सा है भाई? कह रहा है शुद्ध शब्द, तो इंद्र वज्र जो है ये शुद्ध शब्द है। कौन सा? इंद्र वज्र। फिर कह रहे हैं निरीह का संधि विच्छेद इनमें से क्या है? निरीह का, तो नी प्लस ई। क्या हो जाएगा निरीह का संधि विच्छेद? नी प्लस ई, ये निरीह का संधि विच्छेद है। कविता का अर्थात किस विद्या की रचना है? कविता का अर्थात ये किस विद्या की रचना है? तो आलोचना की रचना है ना। किस विद्या की? आलोचना की। इनमें से शुद्ध शब्द कौन सा है? कह रहा है शुद्ध शब्द कौन सा है? दर्शन अभिलाषी। ये सही लिखा हुआ है, बाकी गलत लिखा हुआ है। एक बार लिख के प्रैक्टिस कर लिया करो, दर्शना भी लाशी है ना, दर्शनाभिलाषी।
फिर ये आपका गद्य है। वास्तव में हृदय वही है जो कोमल भावों और स्वदेश प्रेम से ओतप्रोत हो। प्रत्येक देशवासी को अपने वतन से प्रेम होता है, चाहे उसका देश सूखा, गर्म या दलदलों से युक्त हो। देश प्रेम के लिए किसी आकर्षण की आवश्यकता नहीं होती है, बल्कि वह तो अपनी भूमि के प्रति मनुष्य मात्र की स्वाभाविक ममता है। मानव ही नहीं, पशु पक्षियों तक को अपने देश प्यारा होता है। संध्या समय पक्षी अपनी नीड़ की ओर चढ़ जाते हैं। ठीक है, तो ये आपको पढ़ना है और यहाँ से देख लेना है कि उपयुक्त गद्यांश के अनुसार देश प्रेम का अंकुर किसमें विद्यमान है। तो देश प्रेम का अंकुर किसमें विद्यमान है भैया? देश प्रेम का अंकुर सभी में विद्यमान होता है। कुछ लोग समझते हैं कि मातृभूमि के नारे लगाने से देश प्रेम व्यक्त होता है। दिन भर वे त्याग बलिदान करते हैं, तो यानी सभी प्राणियों में, है ना। फिर कह रहे हैं उपयुक्त गद्यांश के अनुसार सच्चा देश प्रेमी क्या करता है भाई? तो सच्चा देश प्रेमी परीक्षा की कसौटी पर खरा उतरता है। ये आसानी से आप कर सकते हो, गद्य पढ़ोगे हो जाएगा। देश प्रेम से क्या अभिप्राय है? देश के प्रति व्यक्ति का स्वाभाविक ममत्व, है ना। ये इसी में ही सब मिल जाएगा आपको, बहुत आसान है। फ्री के 3 नंबर है। फिर है कह रहा कौन सा शब्द शिव का पर्यायवाची नहीं है? शिव का पर्यायवाची, तो शिव का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? विशीख नहीं है शिव का पर्यायवाची। इसका बाण है, तीर है, ये सब होता है विशीख का पर्यायवाची। ठीक है। फिर कह रहे हैं इनमें से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है, ये बताना है। द्वारिका, द्वारका, द्वारका, द्वारिका। तो द्वारका को ऐसे लिखते हैं ना, द्वारका। ठीक है। इनमें से कौन सा शब्द पुत्र का अनेकार्थी शब्द है? पुत्र का अनेकार्थी शब्द कौन सा है? पूत है। पुत्र का अनेकार्थी शब्द क्या है? पूत है। ठीक है। फिर कह रहे हैं निम्नलिखित में से अर्धविराम का चिन्ह कौन सा है भाई? इनमें से अर्धविराम का चिन्ह कौन सा है? तो ये जो है अर्धविराम का चिन्ह है ना, ये अर्धविराम है। कह रहे हैं आलंबनत्व धर्म का साधारीकरण होता है। पंक्ति किस विद्वान की? आलंबनत्व धर्म का साधारीकरण, ये रामचंद्र शुक्ल की पंक्ति है। इनमें से कौन सी बोली अर्धमागधी अपभ्रंश से निकली है? अर्धमागधी अपभ्रंश से, तो बघेली जो है ये अर्धमागधी अपभ्रंश से निकली है, बघेली। इनमें से किस एक पत्रिका का संपादन प्रेमचंद्र ने नहीं किया है? तो मर्यादा, माधुरी, जागरण, इन सब का करा है। सुधा का संपादन प्रेमचंद द्वारा नहीं किया गया है। इसका संपादन दुलारे लाल भार्गव, कौन है? दुलारे लाल भार्गव और रूप नारायण पांडे ने किया, रूप नारायण पांडे। ठीक है। फिर है इनमें से क्रमवाचक विशेषण का उदाहरण कौन सा है? तो क्रमवाचक विशेषण का उदाहरण है दूसरा, है ना, पहला, दूसरा, तीसरा, ये क्रम बताता है। जहाँ उपमेय और उपमान वाक्यों के अर्थ में भिन्नता होते हुए भी उनमें समानता की कल्पना की जाती है, वहाँ कौन सा अलंकार होता है? तो जहाँ उपमेय और उपमान वाक्यों के अर्थ में भिन्नता होते हुए भी उनमें समानता की कल्पना की जाती है, वहाँ होता है निर्दर्शना अलंकार, निर्दर्शना। फिर कह रहे हैं इनमें से कौन सा शब्द तद्भव है? पंडित, कोयल, पवन, कपि। तो तद्भव कौन सा है? कोयल जो है ये तद्भव है। ठीक है, बाकी ये सब तत्सम है। इनमें से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा है? जातिवाचक, जैसे मनुष्य, परिवार, मोहन, कृष्ण। तो मनुष्य जो है ये जातिवाचक होता है ना, आपको होता है मनुष्य जातिवाचक संज्ञा है। जिन ढूंढा तिन पाइया गहरा पानी पैठ, लोकाक्ति का अर्थ क्या है ना। जिन ढूंढा तिन पाइया गहरे पानी पैठ, परिश्रम का फल अवश्य मिलता है ना। जिन ढूंढा तिन पाइया गहरे पानी पैठ, परिश्रम का फल। अगर आप आज परिश्रम कर रहे हो तो कल आपको सक्सेस जरूर मिलेगी। इनमें से कौन सा शब्द एकत्र का विलोम है? तो एकत्र का विलोम इनमें से कौन सा है? विकीर्ण जो है ये एकत्र का विलोम है। पूर्व हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं आती है भाई? पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कह रहा कौन सी नहीं आएगी? मतलब तो भोजपुरी नहीं आएगी पूर्वी हिंदी में। ठीक है, अवधी, छत्तीसगढ़ी ये आती है, बघेली भी आती है, भोजपुरी नहीं आएगी। फिर कह रहे हैं इनमें से संबंध सूचक अव्यय का उदाहरण कौन सा है? संबंध सूचक, धन के बिना किसी का काम नहीं चलता है, यानी धन के बिना किसी का काम नहीं चलता, ये संबंध सूचक है। मैं घर जा रहा हूँ ताकि वहाँ आराम कर सकूँ, और उसने परिश्रम किया इसलिए वह सफल हुआ, ये दोनों गलत है। ठीक है, संबंध सूचक मतलब एक दूसरे पे जो डिपेंडेंट हो। इनमें से किस राज्य की मुख्य राजभाषा हिंदी नहीं है? कह रहे हैं हिमाचल, झारखंड, असम, छत्तीसगढ़। तो असम की जो राजभाषा है वो हिंदी नहीं है। और ऐसे और भी बहुत सारे मतलब राज्य, आंध्र प्रदेश है, अरुणाचल है, असम के साथ गोवा है, जम्मू कश्मीर, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, बहुत सारे देश हो जाएंगे, मतलब राज्य हो जाएंगे, देश कह रहा हूँ। इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है? कह रहे हैं लता ने 2 चिट्ठियाँ लिखी, ये शुद्ध है। लता ने 2 चिट्ठी लिखी, ये गलत है। लता ने 2 चिट्ठी लिखी, ये गलत है। लता 2 चिट्ठी लिखी, ये भी गलत है ना। तो प्रॉपर ये है, यहाँ बिंदु होना चाहिए था, पूर्ण विराम होना चाहिए।
तो लता ने 2 चिट्ठियाँ लिखी, ठीक है। थोड़ा बहुत में इनमें से कौन सा समास है? थोड़ा बहुत कह रहे हैं, तो थोड़ा बहुत में कौन सा समास है? वैकल्पिक द्वंद्व समास है। कैसा है? वैकल्पिक द्वंद्व समास है। अब देखिए, ये आप एनालिसिस करिए किस तरह के क्वेश्चन क्या क्या पूछे जाते हैं। तो समास, अशुद्धि शुद्ध, और आपकी जो साहित्य होता है ये सब, तो यानी हिंदी आपको अच्छे से करनी पड़ेगी। पूरी आप हिंदी अच्छे से तैयार करिए, अभी से पढ़ना चालू करिए। जितने उसमें सिलेबस में टॉपिक दिए हैं, पूरा इस चैनल पे मैंने संपूर्ण डिटेल सिलेबस भी डिस्कस कर रखा है, उसको भी आप देख सकते हैं। उस सिलेबस को प्रिंट करके अपने सामने दीवार पे चिपका लीजिए या अपने पास रखिए। उसी सिलेबस के सारे पॉइंट्स को आपको कवर करना होगा अगर आप चाहते हैं इस साल दरोगा बनना।